to give his message, his dynamic message to all of us. Thank you. Thank you everyone. Basically, first of all, I would like to thank Mahesh for creating such environment and his persistence. I am not that persistent. He is more persistent, so he teaches me persistence every time. And know your true self. That's great. और जैसे आपने शायद बात की थी कि वो कार में एक्सीडेंट हुआ, ये अभी मेरे से कुछ पहले ये इंसिडेंट हुआ था. आई वॉज जस्ट पिक्चर के लिए लेट हो रहा था, तो कोई एक साइड में कार वाला आया, स्क्रैच मार के, मेरी गलती भी नहीं थी. तो फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज आई स्माइल्ड एट हिम एंड मैं कहा यार क्या है, मेरे को पता था मेरी गाड़ी ठुक गई है, ठीक है. उसने मुझे कहा सॉरी, ठीक है. फिर उसने कहा आप साइड आ जाओ. साइड आया और वो तब मुझे पता लगा कि वो ड्रंक है बिल्कुल, ठीक है. बट ही वॉज अ डॉक्टर. बट एनी आई टॉक टू हिम इन सच अ वे, और मैंने बात की, ये वो किया. मैंने कहा जा नहीं, कहता नहीं आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या करूँगा. टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, मेरे को ज़्यादा मैंने अपने इधर बोझ नहीं रखा. ये क्यों हुआ, सवाल ये नहीं है कि ये मैंने किया, ये क्यों हुआ. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड बुक्स जो हम पढ़ते रहते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा स्टोर होता है कि आपको वो ट्रेन नहीं करना पड़ता. सी दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हु सेड द ट्रेनर एंड ट्रेनर का फॉर्मेलिटी एंड व्हाट वाज दैट स्पीकर. बिकॉज दे हैव नॉट अटेंडेड देमसेल्व्स सो मेनी वर्कशॉप्स. ट्रेनर के उसमें एक ईगो होती है कि मैं ही सबको कुछ दे सकता हूँ, मैं आपसे तो कुछ ले ही नहीं सकता हूँ. तो जब आप ले ही नहीं सकते हैं तो आप वो सबकॉन्शियस माइंड में वही स्टोर कर रहे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है. सो यू आर एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही तो बार बार रिपीट कर रहे हो. मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रखनी है जो आपके सबके दिमाग में है. वो कब आता है, वो तभी आता है जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में एक बार नहीं बार बार आते हैं. और अगर आज ये बुक मैंने लिखी है, ये बुक इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द हंड्रेड्स ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड मे बी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स विच आई हैव रेड. नथिंग न्यू इन दिस. मैं तो सिर्फ उसको परोसा है, जैसे खाना परोसा है, ठीक है. सो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जितने वर्कशॉप्स आप देख सकते हैं, जितने, हाँ कुछ खराब होंगे कुछ अच्छे होंगे, ठीक है ना, बट कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. मतलब एक ही लाइन थी, अगर मैं किसी से बात करता तो वो कहते कि तूने उसको डांटा क्यों नहीं, झाड़ा क्यों नहीं, उससे पैसे क्यों नहीं लिए. तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरी गाड़ी की जो स्क्रैच है ना, मेरी गाड़ी मेरे से शायद अगले 2 साल या 3 साल रहेगी, उसके साथ मेरी गाड़ी की स्क्रैच चली जाएगी. लेकिन जो स्क्रैच मैं यहाँ डालूंगा ना, वो मेरे साथ लाइफ में रहेगी. तो इस स्क्रैच को मैं बचाता रहूँ, और इस स्क्रैच को बचाने के लिए मैं केपेबल नहीं हूँ. तो आई नीड सच पीपल. एंड ऐसे सेमिनार्स में एक और भी वर्कशॉप में एक और फायदा होता है. इट्स नॉट पीपल हु आर गिविंग, इट इज ऑलवेज मूक दर्शक जो बैठे हैं ना, वो भी दे रहे होते हैं, बिकॉज वो एक एनर्जी फील्ड है. यहाँ पे अगर आप सब नहीं होते तो एनर्जी कहाँ होती. आप सब हट जाए और एक बंदा बोलता रहेगा तो क्या बोलेगा वो. सो इट इज बेसिकली अ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विच इज देयर विदाउट यू स्पीकिंग. चाहे कुछ लोग बोल भी नहीं रहे हैं, बट देयर इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सबके लिए अच्छा होता है. सो दैट इज वाई सच क्लोज्ड वर्कशॉप्स हैव मच बेटर रिजल्ट्स देन अ स्पीकिंग एंड साइन और सेमिनार, जिसमें उसको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन बंदा क्या कर रहा है. वो लास्ट वाली जैसे बताया कि लास्ट वाले बेंच पे तो सब सो रहे हैं, वो सामने वाले भी सो रहे हैं, कुछ मतलब देयर इज नो information exchange on the silent side. So I'll always encourage people to come to such workshops, keep on coming, keep on improving, and one day you also start giving. जब आपका ये भर जाए तो आप भी देना शुरू कर दो. ठीक है, थैंक यू.